हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं जिसका नाम है एनोमेरिक इफ़ेक्ट। ठीक है। सो एनोमेरिक इफ़ेक्ट स्टडी करने से पहले आई होप आप सबको पता होगा कि एनोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। एनोमर्स, अगर हम एनोमर्स की बात करते हैं, एनोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जहाँ पे कार्बन नंबर 1 इन केस ऑफ शुगर, कार्बन नंबर 1 इन केस ऑफ एल्डो शुगर एंड कार्बन नंबर 2 इन केस ऑफ कीटो शुगर। इन दो कार्बन पे अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होगी दो स्ट्रक्चर्स में, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये मैंने एक शुगर फॉर्म मॉलिक्यूल की चेयर फॉर्म ड्रा की, ये मैंने इसकी दूसरी चेयर फॉर्म ड्रा की। अगर मैं यहाँ पे एक सबस्टिट्यूट लेता हूँ, मैंने OH लिया, अगर ये मैं नीचे की साइड लेता हूँ, इस नीचे का मतलब क्या है, ये कौन सी पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन। और ये कौन सी पोजीशन है, यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ, ये कौन सी पोजीशन है, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन। अगर यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, इन दो स्ट्रक्चर्स में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री इस कार्बन पे होगी, ये कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 ये भी है। इन दो कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होगी। ठीक है, ओनली इन दो कार्बन पे। ठीक है, कौन से कार्बन पे, C1 कार्बन पे। इन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे OH नीचे की तरफ है, यहाँ पे OH ऊपर की तरफ है, यहाँ पे एक्सियल है, यहाँ पे इक्वेटोरियल है। सो इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं हम एनोमर्स। ठीक है, इन्हीं एनोमर्स के रिलेटेड हमको एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है क्या है, एनोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, एनोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले आई होप आप सब ने साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन आइसोमर कन्फर्मेशंस पढ़ी होगी। ठीक है, उन सब में, उनमें से जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं उसका कौन सी फॉर्म है, चेयर फॉर्म। ठीक है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये जो चेयर फॉर्म होती है, अगर हम इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, जब हमने चेयर फॉर्म पे कोई सबस्टिट्यूट रखा है, उनकी स्टेबिलिटी अगर हम अगर बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ इस कार्बन पे OH क्या रखा है, एक्सियल। इस कार्बन पे मैंने OH रखा है क्या, इक्वेटोरियल। ठीक है, सो मैं क्या बताता हूँ कि ये जो चेयर फॉर्म जहाँ पे OH एक्सियल है, ये लेस स्टेबल होती है। क्या होती है, लेस स्टेबल। और जो ये इक्वेटोरियल पे OH है, ये क्या होती है, ये फॉर्म मोर स्टेबल। क्यों लेस स्टेबल है, क्यों मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ इंट्रैक्शंस दिखाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, 1,3 डाईएक्सियल इंट्रैक्शंस। ठीक है, कन्फर्मेशन आइसोमर आप जब पढ़ेंगे साइक्लोहेक्सेन की, आपने वहाँ पे डीपली इसके बारे में स्टडी किया होगा। सो ये दोनों क्या दिखाते हैं, 1,3 डाईएक्सियल इंट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये एक्सियल फॉर्म अनस्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल फॉर्म। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, एनोमेरिक इफेक्ट पे। एनोमेरिक इफेक्ट में क्या बताया गया, अगर मैं यहाँ पे एक शुगर मॉलिक्यूल की चेयर फॉर्म ड्रा करता हूँ, मैंने एक शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पे ड्रा किया, इसकी चेयर फॉर्म, यहाँ पे मैंने दूसरा शुगर मॉलिक्यूल ड्रा किया, इसकी चेयर फॉर्म ड्रा की। यहाँ पे मैं कोई ग्रुप रखता हूँ एक्सियल पे, फॉर एग्जांपल OR मैंने लिया, यहाँ पे मैं एक ग्रुप रखता हूँ OR इक्वेटोरियल पे। ठीक है, सो जहाँ तक अब तक की स्टडी हमने की है, हमें क्या लगता है कि ये जो OR है, ये एक्सियल पोजीशन पे है और ये क्या होना चाहिए, लेस स्टेबल। ठीक है, और जो OR यहाँ पे इक्वेटोरियल पे, ये क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल। लेकिन एनोमेरिक इफेक्ट में क्या बताया गया, ये जो ये एक्सियल फॉर्म होती है, ये होता है मोर स्टेबल। ये जो इक्वेटोरियल फॉर्म होता है, ये होता है लेस स्टेबल। ठीक है, इसी इफेक्ट को क्या हम कहते हैं, एनोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, ये एनोमेरिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए, ये क्यों होता है ऐसा, अब तक तो हम पढ़ रहे थे एक्सियल फॉर्म लेस स्टेबल होता है, अब ये मोर स्टेबल कैसे बन गया। ठीक है, उसके लिए रीजंस दिए गए, वो रीजंस हमें पढ़ने हैं। सो रीजंस क्या है इसके, नंबर फर्स्ट क्या है, मोर रिपल्जन्स, more repulsions in equatorial form.
ये एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो चेयर फॉर्म बनाई है इनके न्यूमेन स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे इन दो पोजीशंस की, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसकी न्यूमेन ड्रा करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले कार्बन पे, ये अगर हम फ्रंट कार्बन लेंगे, आई होप आप सबको न्यूमेन ड्रा करने आते होंगे। ये यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है इक्वेटोरियल, OR है एक्सियल, ठीक है। OR नीचे की साइड है, सो यहाँ पे एक इरेक्ट वाई बनता है। आप अगर ये आप देखेंगे यहाँ पे इरेक्ट वाई बनता है। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या क्या है, लोन पेयर्स 2 है, ठीक है। इस पे भी यहाँ पे लोन पेयर्स 2 है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। पहले हम इसकी न्यूमेन ड्रा करेंगे। देखिए ऐसे हम लेते हैं ना न्यूमेन प्रोजेक्शन। सो इस फ्रंट कार्बन पे क्या है, ऐसे है मेरा फ्रंट कार्बन है, नीचे की साइड क्या है, OR, राइट साइड में क्या है, हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में क्या है, कार्बन है, ठीक है। ये बॉन्ड है ये वाला, इसके साथ मुझे अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बैक कार्बन की बात करता हूँ। बैक कार्बन में मेरे क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर। सो ये इन्वर्टेड वाई बनता है ऑक्सीजन, यहाँ पे भी क्या है, लोन पेयर, और यहाँ पे क्या है, कार्बन, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ, इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए अगर मैं अब इस OR की बात करता हूँ, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। इस साइड से क्या है, कौन सी रिपल्जेंस है, LP मतलब लोन पेयर, ठीक है। यहाँ से क्या है, लोन पेयर रिपल्जेंस, और यहाँ से क्या है, ये क्या है, बॉन्ड पेयर। सो क्या है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्जेंस। सो 2 तरह की रिपल्जेंस है एक्सियल फॉर्म में, कौन सी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ठीक है। वैसे ही मैं अब इक्वेटोरियल फॉर्म का ये क्या बोलते हैं, इसको न्यूमेन ड्रा करूंगा। देखिए यहाँ पे भी ये इरेक्ट वाई है ना, लेकिन नीचे की तरफ क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। सो मैं इसकी न्यूमेन ड्रा करूंगा ऐसे, फ्रंट कार्बन ये है, नीचे की साइड H, राइट साइड OR, यहाँ से कार्बन है, ठीक है। वैसे ही ये दूसरे जो ऑक्सीजन एटम है, इसका भी न्यूमेन ड्रा करूंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये मैं बैक एटम लेता हूँ, यहाँ पे इन्वर्टेड वाई है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ऐसे लोन पेयर, यहाँ से कार्बन, इसको मैं बंद करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है। देखिए यहाँ पे कौन सी रिपल्जेंस होती है, ये देखिए ये कौन है, लोन पेयर रिपल्जेंस, LP रिपल्जेंस। दूसरे साइड से कौन सी रिपल्जेंस है, ये देखिए यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ कौन सी रिपल्जेंस है, LP रिपल्जेंस। अब सबको पता होगा ऑर्डर क्या होता है रिपल्जेंस का, लोन पेयर ग्रेटर देन होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, ठीक है। सो यहाँ पे इन दोनों की अगर हम बात करें न्यूमेन्स की, सो मोर रिपल्जेंस कहाँ है, इक्वेटोरियल की न्यूमेन में। सो यहाँ पे क्या है, मोर रिपल्जेंस। सो पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि जो इक्वेटोरियल चेयर फॉर्म होती है, इसमें क्या होता है, इसमें रिपल्जेंस ज़्यादा होते हैं। कौन सी रिपल्जेंस, लोन पेयर दोनों रिपल्जेंस लोन पेयर होती है, ठीक है। तो ये पहला रीज़न हो गया, जो इक्वेटोरियल फॉर्म होती है उसमें रिपल्जेंस ज़्यादा होती है। दूसरा रीज़न अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, रीज़न नंबर 2 क्या है, डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल इंटरेक्शंस। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस ऑक्सीजन की, ठीक है, इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, ये ऐसे है, मैं नीचे बनाता हूं ऑक्सीजन, ऐसे कार्बन है, ठीक है। अगर मैं इसका छोटा हिस्सा बनाऊं, दूसरे कार्बन पे क्या है, OR नीचे की तरफ है, ठीक है। मैं इन 2 कार्बन की बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो डाइपोल होगा एक्सियल फॉर्म में, वो किस साइड से होगा, ऐसे होगा ना, ऑक्सीजन की तरह, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है उसी की तरफ होगा।
इसमें डायपोल किस कहाँ की तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा, नीचे, ठीक है। सो जो ये डायपोल्स दोनों है ये क्या करते हैं, नियरली कैंसल आउट, है ना, नियरली कैंसल आउट। क्यों कैंसल आउट करते हैं, ये इस डायरेक्शन में है, ये नीचे की तरफ है, नियरली अपोजिट डायरेक्शन में दोनों है, सो ये कैंसल आउट करते हैं, ठीक है। अगर मैं आप इक्वेटोरियल की बात करूं, देखिए यहाँ पे मैं यही बनाता हूँ फिर से ऐसे, ये दो, इन दो एटम्स की मुझे कंसिडर करना है। यहाँ पे ओ आर कैसे है, एक्सियल है, ठीक है, इक्वेटोरियल, सॉरी। देखिए अब यहाँ पे डायपोल कहाँ की तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे डायपोल कहाँ, ऑक्सीजन की तरफ। सो ये दो डायपोल्स क्या होते हैं, ये दो डायपोल्स अलाइन होते हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये दो डायपोल मूवमेंट क्या होगी, ऐड होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे डायपोल डायपोल रिपल्जेंस होगी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस होगी, जिसकी वजह से ये क्या बनता है, लेस स्टेबल, ठीक है। दूसरा रीजन क्या बताया मैंने, दूसरा रीजन मैंने ये बताया कि डायपोल डायपोल रिपल्जेंस होती है, क्योंकि इनकी जो डायपोल दोनों डायपोल मूवमेंट होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बनता है, लेस स्टेबल बनता है, ठीक है। सो अब तक मैंने दो रीजंस दिए इक्वेटोरियल फॉर्म की, लेस स्टेबल की। एक रिपल्जेंस होते हैं ज़्यादा, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, बोथ केसेस, ठीक है। दूसरा मैंने बताया कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होते हैं किसमें, इक्वेटोरियल फॉर्म में। अब जो थर्ड रीज़न है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसका, जिसकी वजह से ये एक्सियल फॉर्म मोर स्टेबल होती है, उसका नाम क्या है, स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस। कोई अगर आपको बताए कि एक्सियल फॉर्म क्यों ज़्यादा स्टेबल होती है, अगर कोई एक रीज़न पूछे तो यही रीज़न दीजिएगा आप, ठीक है। ये स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस क्या है, देखिए मैं यहाँ पे फिर से यही बनाता हूँ, क्या, चेयर फॉर्म। यहाँ पे क्या है, नीचे ओ आर, पहले मैं एक्सियल की बात करता हूँ, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। ये कौन सी ऑर्बिटल है, सिग्मा ऑर्बिटल, ठीक है। सिग्मा ऑर्बिटल के ऊपर साइड में क्या होगी, सिग्मा स्टार, ये क्या है, सिग्मा स्टार, ठीक है। सिग्मा स्टार यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, लोन पेयर है, ठीक है। सो ये दोनों क्या है, आप देखेंगे ये दोनों पैरेलल है ना, पैरेलल। ये दोनों ऑर्बिटल क्या है, ऑक्सीजन की और ये सिग्मा स्टार, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। सो ये इंटरेक्शंस दिखाएंगी, ये ऑर्बिटल, ठीक है, ये ऑर्बिटल जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है, ये इंटरेक्शंस दिखाएंगी इस सिग्मा स्टार ऑर्बिटल के साथ। कौन सी इंटरेक्शंस होंगी, कौन सी इंटरेक्शंस होंगी, नॉन बॉन्डिंग कौन सी, किसकी, ऑक्सीजन की टू, ठीक है, सिग्मा स्टार, किसकी, सिग्मा स्टार, ओ आर, ठीक है। ये इंटरेक्शंस होगी इसमें, ठीक है। आपको पता ही है जब इंटरेक्शंस होती है ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स होता है या कोई स्ट्रक्चर होता है वो क्या बनता है, स्टेबल बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे कौन सी इंटरेक्शन होती है, नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन टू सिग्मा स्टार ओ आर, ठीक है। ये इंटरेक्शन जहाँ पे होती है। अब अगर हम इक्वेटोरियल की बात करें, मैं यही चेयर फॉर्म ड्रा करूँगा, फिर से मैं चेयर फॉर्म ड्रा करता हूँ। इस बार क्या है, ओ आर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, नीचे साइड में क्या है, इस बार हाइड्रोजन है, ठीक है। आप सबको पता होगा कि ये इंटरेक्शंस कब होती है, जब ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। आप बोलेंगे यहाँ पे भी इंटरेक्शंस होगी, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ओ आर है वो क्या है, उसकी ऑर्बिटल्स अगर हम बात करेंगे, ये और ये ऑक्सीजन की, ये दोनों क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ पे ये इंटरेक्शंस नहीं होंगी, ये ऑर्बिटल और इसकी जो सिग्मा स्टार है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो ये इंटरेक्शंस नहीं होंगी। यहाँ पे कौन सी इंटरेक्शन होगी, ये देखिए, ये कौन सा है, एक सिग्मा है किसका, सी एच बॉन्ड का, ठीक है, सी एच, और इसका सिग्मा स्टार ऊपर की तरफ है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों पैरेलल होंगी, पैरेलल, कौन सी पैरेलल होगी, सिग्मा स्टार ऑफ सी एच एंड लोन पेयर जो ऑक्सीजन पे है, नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे कौन सी इंटरेक्शंस होंगी, नॉन बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन टू सिग्मा स्टार ऑफ सी एच, ठीक है, ये इंटरेक्शंस होंगी।
ठीक है। सो यहाँ पे भी एक इंटरेक्शन होती है, यहाँ पे भी एक। अब हमको बताना है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस को कौन सी होती है, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जब हम ऑर्बिटल्स की एनर्जी अरेंज करते हैं तो हम बताते हैं कि अगर हम लेफ्ट से राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, सो जो सिग्मा स्टार की एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे कार्बन फ्लोरीन, सॉरी यहाँ पे है कार्बन कार्बन पहले, ठीक है। उसके बाद क्या है कार्बन नाइट्रोजन, ठीक है। ये किसकी बात है, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल की, कार्बन का नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद कौन है, कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, कार्बन ऑक्सीजन। यहाँ पे मेरी जो है कौन सी है, नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन की है, ठीक है। ये क्या है, ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 है, ये फिक्स्ड है, ये दोनों में सेम है। सो अब किस में बेटर ओवरलैप होगा, जहाँ पे ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप सिग्मा का किससे, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार की, जहाँ पे एनर्जी गैप दोनों की कम होगी वहाँ पे क्या होगा, बेटर ओवरलैप होगा, ठीक है। सो किस में एनर्जी गैप कम है, CO बॉन्ड में, एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार CC और CH इससे भी ऊपर आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे क्या होगा, बेटर ओवरलैप होगा, बेटर ओवरलैप, ठीक है। सो बेटर ओवरलैप किस में होगा, जो एक्सियल यहाँ पे मैंने लिया है एक्सियल OR, इसमें बेटर ओवरलैप होगा, बेटर इंटरेक्शंस होंगी। क्यों होंगी बेटर इंटरेक्शंस, क्योंकि ये जो सिग्मा स्टार OR का है ये पैरेलल आता है इस ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। सो बेटर इंटरेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी, एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम हुई सो ये क्या बनेगा, मोर स्टेबल, ठीक है। सो हमने 3 रीजन दिए किसके, एनोमेरिक इफेक्ट के, क्यों ये एनोमेरिक इफेक्ट होता है, क्यों एक्सियल मोर स्टेबल बनता है, इसकी 3 रीजन दिए हमने। पहला रीजन हमने ये बताया कि जो एक्सियल फॉर्म होते हैं उसमें रिपल्जेंस कम होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल फॉर्म। क्यों, क्योंकि जब हमने न्यूमैन ड्रा किया इक्वेटोरियल फॉर्म की, उसमें क्या हमने देखा, उसमें हमने ये देखा कि जो इक्वेटोरियल फॉर्म हो इसमें 2 टाइप्स के रिपल्जेंस होते हैं, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर, दोनों सेम होती है। और उस जो एक्सियल फॉर्म होता है उसमें लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जेंस होती हैं। सो ज़्यादा रिपल्जेंस किसमें, इक्वेटोरियल फॉर्म में। दूसरा हमने देखा जो इक्वेटोरियल फॉर्म होते हैं उसमें क्या होता है, डायपोल इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो लेस स्टेबल बनता है, डायपोल रिपल्जेंस होती है, फिर इसकी वजह से वो लेस स्टेबल बनता है। तीसरा जो मेन रीजन है एनोमेरिक इफेक्ट का, वो है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शंस। इसमें क्या बताया हमने कि जो एक्सियल फॉर्म होती है इसमें नॉन बॉन्डिंग ऑक्सीजन से लेकर सिग्मा स्टार OR के दरमियान क्या होता है, इंट्रैक्शंस होती है, जिसकी वजह से एनर्जी डिक्रीज होती है और सिस्टम स्टेबल बनता है। इसमें क्या होती है, नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार CH इंट्रैक्शंस होती है, उतना स्टेबल नहीं कर पाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू एक्सियल। सो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो एक्सियल फॉर्म होती है शुगर मॉलिक्यूल की, ठीक है, ये आप इस पे अप्लाई नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल आपने ये देख लिया यहाँ पे कार्बन कार्बन, ये देख लिया आपने, आप बताएंगे कि यही एक्सियल मोर स्टेबल है इक्वेटोरियल नहीं, ये तब अप्लाई होगा जब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक है। जब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम होगा तब ही ये वैलिड होगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन या कोई हेटेरो एटम होगा यहाँ पे तभी ये वैलिड होगा, ठीक है। वो ये हम शुगर मॉलिक्यूल्स में देखते हैं ये एनोमेरिक इफेक्ट। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा एनोमेरिक इफेक्ट एंड इसके काजेस। आई होप आप सबको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई यहाँ इधर उधर की भूल होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है। सो आई होप आगे आई विल डू बेटर फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।